नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के स्टॉक के बारे में, जहां कहीं ना कहीं शानदार तेजी इस स्टॉक में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। 1342 रुपए के आसपास लगभग 3.5% की बड़ी तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया है। अच्छे खासे वॉल्यूम लगभग देखने को मिले, लगभग 120 लाख यानी कि 1 करोड़ 20 लाख शेयरों के वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने को मिले हैं। लेकिन कल के दिन जिस तरीके से आइडिया के एफपीओ को एक जबरदस्त रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दिया, 7 गुना उसका जो एफपीओ है, 18,000 करोड़ का जो एफपीओ आइडिया ने लाया था, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मार्केट में अभी अगर आप देखेंगे, दो तीन टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं, जिसमें से अगर आप देख रहे हैं तो रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये तीन है, जिसमें से दो सबसे दिग्गज है, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। दोनों की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन उस कंडीशन में आइडिया की स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो एफपीओ लाके वो अपने आगे के एक्सपेंशन प्लान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आइडिया को जिस तरीके से एफपीओ को रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दिया है, तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि जब आइडिया जैसी कंपनी को भी इतना अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, तो फिर एयरटेल और जियो, जो कि यहाँ पे मार्केट में स्टैब्लिश्ड हैं और बड़े मार्केट कैप के साथ पूरा मार्केट जो है कैप्चर करके रखा है इन्होंने, तो फिर इनको कोई प्रॉब्लम आगे चल के होती हुई दिखाई नहीं दे सकती। और कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखाई दी कि जिस तरीके से एफपीओ भरता हुआ दिखाई दिया, तो यहाँ पे हमने देखा टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल भी पिछले 2-3 दिनों से एक शानदार रनअप जो है दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो नया 52 वीक हाई जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया, 1351 का नया इंट्राडे हाई और 52 वीक हाई स्टॉक ने लगाया है। और कहीं ना कहीं लोअर लेवल से देख रहे हैं, 52 वीक लो से 755 से अगर देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट स्टॉक डबल होने वाला है स्टॉक निचले लेवल से, तो एक अच्छा खासा रिटर्न पिछले एक साल में इस स्टॉक में बन के मिला है। वैल्यूएशन अगर आप इस स्टॉक की देखते हैं तो आप देख सकते हैं 7,74,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बहुत बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी, यानी कि अगर कुछ दिन यहाँ और रुक जाएंगे और ये स्टॉक अगर 8,30,000 8,35,000 करोड़ का मार्केट कैप टच करता है, तो $100 बिलियन का मार्केट कैप वाली कंपनी भारती एयरटेल बन सकती है। तो बहुत बड़ा मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ईपीएस कंपनी की, तो 14 रुपए 57 पैसे के आसपास की, 92 के पीई पे चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के साथ साथ अफ्रीका और बाहर के भी जो कारोबार का बिजनेस है, वो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी और नए नए जिस तरीके से अब 5G के रोल आउट्स और उनके जो प्लान्स, और उसके बाद जो एआरपीयू में इनके जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कहा जाता है, उसमें एक शानदार बढ़त होती हुई दिख रही है। उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिला। तो अब नतीजे किस तरीके के आएंगे, ये कि बहुत बड़ा कंसर्न होगा, इसके लिए आने वाला जो एक बड़ा ट्रिगर होगा, नतीजे होते हुए दिखाई देंगे। नतीजों में अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। प्राइस टू बुक देखते हैं, 9.98 के आसपास के प्राइस टू बुक पे स्टॉक फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नजर डालें अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, तो पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू में एक अच्छी खासी जो बढ़त है वो आपको देखने को मिल रही है। लगभग साल दर साल रेवेन्यू में एक अच्छी खासी बढ़त है। प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करें, तो कंपनी जो पहले लॉस पोस्ट करती थी, कहीं ना कहीं 2020-2021 में तगड़ा लॉस कंपनी ने पोस्ट किया था, 2022 से ब्रेक इवन करके पॉजिटिव होते दिखाई दी। 2022 में नेट प्रॉफिट जो था ऑलमोस्ट 5,882 करोड़ था, जो कि 2023 में बढ़ के 11,535 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम क्वार्टरली बात करें, तो क्वार्टरली प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर से अगर आप देख रहे हैं, लगातार कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। हालांकि जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर को अगर आप देखेंगे, तो एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पिछले साल मार्च में एक बड़ा प्रॉफिट कंपनी को आया था 3625 करोड़ का, तो इस बार देखना होगा मार्च क्वार्टर में किस तरीके का प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की तरफ से आता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों में अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे, जिस दिन से आइडिया का एफपीओ खुलता हुआ दिखाई दिया, उस दिन से इस स्टॉक में एक जबरदस्त रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। 1200 1250 के रेंज से स्टॉक में आपको एक रैली बनती हुई दिखाई दी, और आज यहाँ पे स्टॉक कम से कम 1350 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। तो पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक में लगभग 150 रुपए के आसपास की तेजी आ चुकी है। इसमें एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि 1240 के आसपास का था, उसके ऊपर ब्रेकआउट देखने मिला, स्टॉक नए ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस चार्ट को आप गौर से देखेंगे, तो कहने के पिछले 1 सालों में इस स्टॉक ने बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है, और लगातार अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लगातार हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। जब कभी भी यहाँ पे आपको कम से कम ऊपरी लेवल से अगर 10% के आसपास का भी करेक्शन देखने मिल रहा है, तो उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टॉक के लिए अब जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई देगा, वो होगा 1240 के आसपास का। अगर 1240 के आसपास आता है, तो वहां पे एक अच्छी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। स्टॉक ब्लू स्काई जोन में, तो ऊपर की तरफ 1400 से 1500 एक कंजर्वेटिव टारगेट जो है आने वाले कुछ महीनों के लिए देखने को मिल सकते हैं, अगर स्टॉक इसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है।
कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि तेजी बहुत जोरदार हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आइडिया का एफपीओ जिस तरीके से सक्सेसफुल रहा है, अब बाकी जो टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक्स है जैसे कि रिलायंस जो तो अभी लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री पे उसका सीधा इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हालांकि आज नतीजे थे तो थोड़ा दबाव में रिलायंस इंडस्ट्री कामकाज करता हुआ जरूर दिखाई दिया है, लेकिन भारतीय एयरटेल में एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी। वॉल्यूम का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन में पोर्टफोलियो स्टॉक है, करेक्शन आता है तो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इनका बहुत सारा चीजें जो है वो आपको देखने मिल सकता है 5G रोल आउट से रिलेटेड, ताकि 6G में भी इन फ्यूचर 6G आता हुआ दिखाई देगा तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी अगर आप इसकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज और ये सारी चीजें देखते हैं तो सारा इम्पैक्ट इनके प्राइस पे आपको कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर, अब आप देख सकते हैं 7-8 लाख करोड़ का मार्केट कैप अगर भारतीय एयरटेल का, तो रिलायंस जियो का भी ऑलमोस्ट मार्केट कैप आप 8 से 10 लाख करोड़ के बीच का मान के चल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही दो बिगेस्ट प्लेयर हैं। और उसके बाद अब आइडिया जिस तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो तीसरा प्लेयर यानी कि मार्केट में कंपटीशन तगड़ा होता हुआ दिखाई देगा। और आइडिया के जिस तरीके से कस्टमर लगातार छोड़ के एयरटेल या जियो की तरफ माइग्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अगर कम होता है तो फिर उसका थोड़ा नुकसान इनको होगा, क्योंकि फिर नए कस्टमर अगर इनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आइडिया को छोड़ के इनकी तरफ आते हैं, तो फिर वो चीज देखने वाली होगी कि आगे ये किस तरीके से उसको पैन आउट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक में तेजी जो है वो जबरदस्त चलती हुई दिखाई दे रही है, और हो सकता है आने वाले दिनों में तेजी और भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।